क्लास DTA भागलपुर इज बैक अगेन। देखिए मित्र, संस्कृत के प्रथम प्रश्न में रटनाभ्यास कारणेन विद्यार्थिनः विकासे कीदृश क्षतिः भवति। कहता है रटनाभ्यास कारण रटने से क्रैमिंग विद्यार्थियों के विकास में कीदृश किस प्रकार से क्षति होती है। तो कक्षया अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति। अध्यापन के क्रम में क्या होता है, वे दूर होते चले जाते हैं। ऐसी तो बातें होती ही हैं, परंतु दमदार विकल्प हमारा चुनना है। ते अध्ययनोपरि समुचित ध्यान दातुम असक्ता भवन्ति। अध्ययन में समुचित ध्यान देने में दातुम असक्त हो जाते हैं बच्चे, स्टडी में। बेहतरीन विकल्प हो जाएगा हमारा। तेसा बुद्धि विकास न भवति। मतलब रटने से बुद्धि का विकास नहीं होता है यार, होता भी है कुछ हद तक। तेसाम आत्मविश्वास नष्ट भवन्ति। नंबर बट्टे में बट्टे आते हैं तो बुद्धि का विकास और कॉन्फिडेंस आता है ना साहब। मतलब 3 नंबर और 4 नंबर हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बट 2 नंबर बच्चे रट्टा मारेंगे तो साहब क्या होगा, उनमें सृजनात्मकता नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। बच्चे में इमेजिनेशन, कल्पना करना, तार्किक क्षमता का ह्रास होता चला जाएगा और बच्चे केवल रट्टू मार ग्राहक कहलाएंगे ज्ञान के। 2 नंबर उत्तर होगा। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभ अस्ति। आगमन विधि जान रहे हैं ना, इंडक्टिव मेथड अरस्तु साहब की। जी, उदाहरण से नियम की ओर। विभिन्न उदाहरण से हम सूत्र की ओर जाते हैं, नियम की ओर जाते हैं। साथ ही साथ मूर्त वस्तु है, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चों को यदि वृत्त पढ़ा रहे हैं, सर्किल पढ़ा रहे हैं, तो उसे पैसा दिखा दिया, सिक्का दिखाया, कॉइन दिखाया, तो यह मूर्त है, यह उदाहरण है। और तब जाकर के हमने उसे वृत्त के संदर्भ में सूत्र को बताया, उनकी परिभाषा को बताया। तो आगमन विधि है साहब। चलिए, तो आगमन विधि कक्षायाम अनुशासनम रक्षित, अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिक पठितुम सुक्रोक्ति। अल्प समय में अधिक से अधिक पढ़ पाने में सक्रिय हो पाते हैं। यस, विद्यार्थी भी गृह कार्य होमवर्क को बढ़ावा। विद्यार्थी रटना अभ्यास न कुर्वन्ति, रटना नहीं पड़ता है। 2 नंबर, अल्प समय में, कम समय में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख लेते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। 4 नंबर क्यों, रट्टा अभ्यास। तो रटना तो यहाँ भी कभी कभी आ जाता है ना साहब, रटंत विद्या कुछ हद तक। नेक्स्ट, जैसे व्याकरण का ज्ञान आपका होगा तो व्याकरण आदि कम समय में, मतलब बेहतर ढंग से सक्रिय हो पाते हैं, सीखने में बेहतर ढंग से सीख पाते हैं बच्चे। 2 नंबर, भाषा तावत् अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति। सर्वश्रेष्ठ माध्यम किसका, खुद को व्यक्त करने का। भाषा तावत् अभिव्यक्ति, स्वमत यानी खुद की अभिव्यक्ति, स्वमत व्यक्तीकरणस्य, स्वमत खुद का मत, खुद की अभिव्यक्ति व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति, सर्वश्रेष्ठ माध्यम। तो भाषा क्या है, विचार विनिमय का साधन है। विनिमय करना, प्रचार करना, संग्रह उपरक्त सर्वमपि नहीं। विचार विनिमय भाषा क्या है, अपने भावनाओं को, इच्छाओं को विशेष करना, एक्सप्रेस करना, विचार विनिमय करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, विनिमय। भारतीय छात्रस्य कस्या शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। यानी भारतीय छात्रों को मतलब किसकी महती आवश्यकता, विशेषकर काफी आवश्यकता। तो यहाँ मातृभाषाया दिया गया है। मातृभाषा प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा आंग्लियो का
अपि तिस्त्र भाषा, यस तिस्त्र भाषा, त्रिभाषा सूत्र दौलत सिंह कोठारी, कोठारी कमीशन है ना जी, 64 से 66, 64 66, 65 में तो तालीकोटा युद्ध हो गया था, भारत पाकिस्तान तालीकोटा युद्ध, तो 2 साल लग गए। तो त्रिभाषा सूत्र, तो तिस्त्र तीनों भाषा, मातृभाषा तो है ही साहब, साथ ही साथ तिस्त्र तीनों भाषा ना, भारतीय छात्र कस्य शिक्षणाय, किसके शिक्षण, तो तीनों भाषा के शिक्षण। 4 नंबर आंसर। अभिव्याप्य कक्षाया, अभिव्याप्य कक्षाया क्या होता है साहब, इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, समावेशी कक्षा। भाषा शिक्षण इयम एका समस्या, तो इयम एका समस्या, तो विद्यार्थी ना योग्यता विषयक अक्षमता, यानी कि योग्य नहीं हो पाते हैं बच्चे, ऐसा कैसे बोलोगे साहब। विद्यार्थी सु परस्पर रुचि भेद, यानी कि अलग अलग रुचि का भेद होता है। उपर्युक्त भाषा अधिगम वातावरण विकासानुकूलताया असमर्थाम्यम, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण, भाषा का अधिगम का वातावरण का विकास अनुकूलताया असमर्थम्यम, असमर्थ होते हैं वैसा वातावरण देने में, किसमें, अभिव्याप्य कक्षा में। 3 नंबर बेहतरीन उत्तर होगा। उपर्युक्ताधिगम सामग्री अभाव, कहता है उपयुक्ताधिगम यानी उपयुक्त जो भी बेस्ट टाइप का लर्निंग होगा उस सामग्री का अभाव होता है। तो ऐसे तो नहीं है, टीएलएम मटेरियल्स तो मुहैया करवाई जाती हैं। तो भाषा शिक्षण इयम एका समस्या, तो विद्यार्थी ना योग्यता विषयक अक्षमता। तो साहब बात इतनी सी है, वातावरण या माहौल एक सर्वसम्मत विचार व विषय है जो अधिगम या सीखने में उत्प्रेरक का काम करता है। क्या, एनवायरनमेंट, माहौल है ना। अनुकूल वातावरण में विद्यार्थी परस्पर एक दूसरे के इमिटेशन करते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं, सहयोगात्मक गतिविधि, और जिससे वो किसी भी पाठ को तेजी से सीख पाते हैं। अतः समावेशी कक्षा में प्रश्न जो पूछा गया था कि भाषा शिक्षण का अनुकूल माहौल, समस्या मतलब विशेषकर समस्या क्या होती है, अभिव्याप्य कक्षा या भाषा शिक्षण इयम एका समस्या, विशेषकर जो समस्या आती है, यह भी समस्या के रूप में नहीं है, विशेषकर यह भी नहीं, यह भी नहीं। और तीसरा नंबर विशेष हमारी असमर्थता है। समावेशी कक्षा में मेन जो है आमतौर पर समस्या है क्या, अनुकूल माहौल की समस्या। अनुकूल माहौल, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि, सबको उनके हिसाब से उनके जैसा माहौल दे पाने में असमर्थता मौजूद होती है, यह बातें हैं। विद्यार्थी ना योग्यता विषयक अक्षमता, योग्य रूप से विद्यार्थी जो है ना अक्षम, योग्यताओं में, विषय की योग्यताओं में अक्षम होते हैं, अक्षमता। विद्यार्थी सु परस्पर रुचि भेद, रुचि का भेद पाया जाता है, उपयुक्ताधिगम सामग्री अभाव। 3 नंबर। नेक्स्ट, अधस्तनेषु नीचे दिया गया कथमम उत्तर मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। नास्ति, नो अस्ति, नहीं है, कौन सा नहीं है। उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, उच्चारण के ज्ञान के अर्जन करने में, उच्चारणस्य ज्ञानार्जनम, यस यस, यह नहीं है, उच्चारण का ज्ञान करने में दिक्कत होती है, ज्ञान लक्ष्य अन्यतम कारणम, नो अस्ति, नहीं पूछा जा रहा है। तो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, भाषागत विभिन्न प्रकार लेखाणा ज्ञानार्जनम, तो भाषागत प्रकार काणा लेखाणा ज्ञानार्जनम, ज्ञान का अर्जन तो करते हैं विभिन्न प्रकार से। भाषा तत्वाना प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, भाषा के ज्ञान का, तत्व का मतलब प्राप्ति करते हैं ज्ञान को। यस, विषय वस्तुणः ज्ञानार्जनम, यह भी होगा, विषय वस्तु का ज्ञान करते हैं प्राप्त। उच्चारण, उच्चारण, और यही नास्ति होगा उच्चारण के संदर्भ में 1 उत्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, कहा जा रहा है साहब शिक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा अत्यावश्यक, वेरी उच्च
हाँ, तो क्या? चयन पद्धति, सिलेक्शन मेथड, रुचि पद्धति, इंटरेस्ट, प्रेरणा पद्धति, मोटिवेशन मेथड, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा तो काफी जरूरी है पढ़ाई में। रुचि, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस, ये भी हमारा मेथड है, शिक्षण मेथड, शिक्षण सहायक। तो उपर्युक्त सर्वम्पी हो जाएगा ना दोस्त। हमर भाई बा बुझ गई नी ना, ओकर बहन जी। हाँ, भाषा शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स कहता है। उपयुक्ता भवती, तो ऑडियो विजुअल एड्स अब कौन नहीं जानता है, बताइए। शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध पठनार्थम, मैंने शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में रेडियो, टेलीविजन, माइक्रोफोन, कॉपी, किताब, पुस्तक, मानचित्र, ग्लोब, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स है साहब, जिसमें दोनों काम हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो। प्रोजेक्टर, टीवी। तो आगे, न कथ्यंचित, हाँ जी। दृश्य श्रव्य सामग्री, बात समझ में आई? देख करके, सुन करके, उच्चारण, लेखन, पठन, ये सब करते हैं। तो साहब, किंतु शुद्ध शुद्ध विशुद्ध रूप से उपर्युक्त, उपयुक्ता भवती। तो भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री एक नंबर सही, 2 नंबर सही, 3 नंबर सही। यारा यहाँ उपयुक्ता 9 भवती है प्रश्न में, और 9 कथ्यंचित, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। कथाओं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं कहा जा सकता है, मतलब 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, लीजिए रिमेडियल है, मतलब त्रुटियों को जांच पड़ताल कीजिए, जानिए, पहचानिए। यह निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक होता है, उसके बाद त्रुटि को दूर कर देना उपचारात्मक होता है। तो उपचारात्मक कहता है तो क्या हो जाएगा साहब? उपचारात्मक समस्या समाधाने, समस्या समाधाने साफल्य प्रतिप्राप्यति, समस्या का समाधान सफलता पूर्वक दूर कर दीजिए, सफलता पूर्वक कर लिया गया हो। व्यतिकर्मेण समस्या प्रस्तुतिकरण, समस्या को प्रस्तुत करना, समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञान प्रदाति, अच्छा, सिद्धांत को अभिज्ञान अर्थम अपेक्षित काठिन्यस्य, मतलब कठिनता के स्तर को जानना। नहीं साहब, बात इतनी से समस्या का समाधान करके उसे सफलतापूर्वक दूर कर देना। 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, बेस्ट वाला। गर्दा गर्दा, यदा छात्र विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थ शिक्षिता भवन्ति तदा ते, कहता है विद्यार्थी को विराम चिन्ह विषय संबंधी कुशलता, क्षमता को बढ़ाने से तो क्या क्या वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा? तदा ते, 1 नंबर में कितना बेहतरीन है, संभाषण कौशल वर्धयिष्यन्ति, बोलने चालने की कौशल जो है बढ़ेगी। हाँ, ये क्या है जी? लेखन की कुशलता में वृद्धि होती है ना। स्वस्य सृजनात्मकता वर्धापयिष्यन्ति, स्वस्य सृजनात्मकता यानी कि खुद की क्रिएटिविटी, वर्धापयिष्यन्ति, स्वस्य अधिगम कौशल सुदृढ़ कृष्यन्ति, खुद का जो है अधिगम कौशल सुदृढ़ होगा। लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति, यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशल, यहाँ तो जो है ना 4 नंबर में लिखने की बातें हैं, बढ़िया है। यस, हमारा लेखन कौशल उत्तर हो जाएगा। वैसे भी जो है ना विराम चिन्ह, चिन्ह आदि विषय कौशल, ऐसे कौशल वगैरह जो है ना बढ़ाते हैं। तो क्या लेखन शुद्धता को बढ़ाते हैं, लिखने वाला कॉमा का प्रयोग करना, कहाँ पर पूर्ण विराम देना है, कहाँ पे फुल स्टॉप देना है। यस, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थ भवति। लीजिए, रचनावाद का अर्थ पूछ रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे रचनावादी होते हैं, संरचना करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऐसे कभी मिट्टी का घड़ौंदा बनाता है, कभी बच्चा बटरफ्लाई के पूंछ में रस्सी बांध देता है, महात्मा गांधी की टोपी बनाता है।
मैंने पेज को फाड़ लिया, तरह तरह की आकृति बनाता है, मोबाइल को पानी में डाल देता है, खिलौनों को तोड़ करके देखता है, ज्ञान की रचना करता है। बच्चा नन्हा अन्वेषक होता है, ज्ञान का निर्माता होता है। तो रचनावाद का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्त। और 1 नंबर, छात्राः प्रपञ्च विषये स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानञ्च वस्तुना प्रतिबिम्बन अनुभवद्वारा भाषाकौशलेन च प्राप्नुवन्ति। क्या कहता है? कहता है भाषाई शिक्षण से संबंधित कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या है? तो ज्ञान की प्रतीति अनुभव से और परस्पर भी प्राप्त करने के क्रम में भाषा के संगठन, ज्ञान का निर्माण, भाषा कौशलेन, संरचना, उसके अर्थ, भाव से संबंध, मतलब इसकी बड़ी भूमिका होती है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत संरचनावाद एक अध्ययन विषय के रूप में शोधार्थियों, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण विषय होता है। अजी, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। यस, छात्रा प्रपंच विषये स्वकीयम् अध्ययन ज्ञानञ्च वस्तुना प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा, अर्थात ज्ञान की प्रतीति अनुभव, ज्ञान का प्रतिबिंब, ज्ञान खुद के अनुभवों के द्वारा और परस्पर अनुभवों के द्वारा प्रपंच विषय स्वकीयम, तो खुद के विषय का, खुद के ज्ञान के विषय का निर्माण करते हैं बच्चे। भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति, और परस्पर क्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भाषा के संगठन को निर्माण करते हैं, शब्दों के निर्माण और संरचना को निर्मित करते हैं, अर्थ भाव से संबंधित करते हैं। 1 नंबर बेहतरीन होगा हमारा उत्तर। बट 2 नंबर, छात्रा स्वकीयाम अधिगम सामग्री स्वनिर्माय प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्नुवन्ति, अर्थात स्वकीयाम अधिगम सामग्री, लर्निंग एड्स का निर्माण करना। बच्चे अब पढ़ाई लिखाई छोड़ के एड्स का निर्माण करेंगे, गलत बात हो जाएगा। स्वनिर्माय, छात्राः विविध असमान दृष्टांत, यानी डिसिमिलर सैंपल्स पठित्वा, अलग अलग खूब चीजें पढ़ते हैं, सुदृढ़ समाधान स्वयं प्राप्नुवन्ति। डिसिमिलर सैंपल्स, छात्राः केनचित् अध्यापकेन सह कृता भवन्ति, विभिन्न माध्यमाणां सहायेन स्वकीय सिद्धांत व्यवस्थापयन्ति। यह भी हमारा गलत हो जाएगा। कहता है बच्चे जो है, छात्रा केनचित अध्यापकेन सहकृता भवन्ति, अध्यापकों की मदद करना है, अध्यापकों की मदद करते हैं। निम्नलिखितेषु कथमम् उत्तर प्रादेशिक भाषा विकास है। प्रादेशिक भाषा मातृभाषा अर्थात मदर टंग, प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूच्यते। तो प्रादेशिक समस्या नहीं है। प्रादेशिक भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा जो होती है ना साहब, तो क्या हो जाएगा? असमर्थता जो नहीं है उसके बारे में पूछा रहा है। बोधने और अस्पष्टता, समझने में अस्पष्ट, तो अच्छी बात है। अनुवादिक विषयक समस्या, अनुवाद से विषय समस्या तो होगी ही। अस्मिन् विषये जनाना परिचयाभावः, अस्मिन् विषये जनाना परिचय विषय सुविधानाम अभाव, सुविधा का जो है ना अभाव होना। चलिए देखिए,
कहता है निम्नलिखितेषु कथमम् उत्तर प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूच्यते। तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा जो भी होते हैं विकास में बोध की असमर्थता, 1 नंबर बोध की असमर्थता। अनुवादिक विषयक समस्या, तो अनुवाद की समस्या, आधारभूत सुविधाओं की समस्या, अस्मिन् विषये जनाना परिचयाभाव, जो भी आधारभूत सुविधाओं की समस्या ज्यादा गंभीर मानी जाती है। जबकि तीसरा जो दिया गया है अस्मिन् विषये जनाना परिचय भाव के संबंध विषय के प्रति लोगों से है, तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा ना, अस्मिन् विषये जनाना परिचय भावा, यानी कि एक दूसरे से परिचय करना, तो समस्या के रूप में नहीं है। तो जो भी मतलब अपरिचित लोग हैं उनसे सुविधाओं का अभाव होता है, बोध में अस्पष्टता होती है, अनुवादिक विषय की समस्या होती है, और जो नहीं है तो यही 3 नंबर नहीं है। 3 नंबर क्लास से बाहर की बातें समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, तो एक्यूजिशन भाषा अर्जन, तो क्या हो जाएगा, सहज रूप से जो होता है, प्राकृतिक स्वाभाविक रूप में, उद्देश्य रहित होता है, पर्पसलेस, तो वह क्या होता है, अर्जन। और अधिगम में क्या, तो यू नो वेरी वेल, औपचारिक ढंग से सीखा जाता है, फॉर्मल ढंग से, उद्देश्य होता है जिसका, जैसे विद्यालय में सिखाते हैं, घर पे बेचारा ललवा जी खा रहा था दूध भात, बगल में कपड़ा बेचने वाला आया, अरे कपड़ा ले लो कपड़ा, तरह तरह की बातें उससे सीखने को मिली, 1 टका बोड़ा 2 टका जोड़ा, तो अर्जन है साहब, सहज रूप से प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, तो सहजता, सहज रूप से सीखता है बच्चा, 2 नंबर उत्तर होगा। भाषाध्यापक अस्मात् लेखन कौशल शिक्षितुम सुक्रोति, कहता है अच्छा, वर्धक विचाराना, कितना बेहतरीन, 1 नंबर में कहना क्या है, वर्धक, ज्ञान वर्धक विचाराना, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, पहले भी बोले हैं, फर्स्ट दृष्टया समस्या को समाधान करने के लिए जो विचार दिमाग में आते हैं वही तो मानसिक उद्वेलन है, ज्ञान वर्धक विचाराना, ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, सहायन 1 नंबर बेहतरीन होगा। क्या कहता है, भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशल शिक्षितुं सुक्रोति, अर्थात ज्ञानवर्धक विचार जो है तो स्वभाव स्पष्ट लेखन कौशल को प्रकट करेगा। मानसिक उद्वेलन के अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से संबंध विषय पर पक्ष विपक्ष पहलू पर सोचता है, बच्चा खुल करके लिखता है, प्रोत्साहित होता है, इससे यह एक मनोवैज्ञानिक लेखन प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे, चलिए पाठ के संदर्भ में, छात्र क्लिष्टान प्रश्नान पृच्छति तदानी किं क्रियते, का बोल दिया दोस्त, बोल दिया इतने गो, कोची बात बुझे, पठन पाठन के संदर्भ में छात्रान तर्जति अनुशासित भवितु सूचना क्रियते, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यस 2 नंबर, छात्रान तर्जित्वा अनुशासिता भवितुं सूचना क्रियते, कहता है कि कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छति तदानी किं क्रियते, पठन पाठन के संदर्भ में विद्यार्थी क्लिष्टान तो क्लिष्टान प्रश्न पृच्छति, कठिन प्रश्न पूछते हैं, कठिन प्रश्न को पूछते हैं, तो पाठ्य संदर्भे छात्र पाठ से संदर्भित, पाठ में जो भी आए हुए हैं उससे संदर्भित शंका का समाधान करते हैं। तो यह क्या है साहब, अनुशासनात्मक व्यवहार माना जाएगा। इसे क्या कहेंगे, छात्रान तर्जित्वा अनुशासित्वा सिता
भवितु सूचना क्रियते अनुशासित व्यवहार के रूप में इसे रखा जाएगा। इससे पता चलता है विद्यार्थी सतर्क है, वचनबद्ध है और अध्ययन से संबंधित सीखने के प्रति, लर्निंग के प्रति काफी गंभीर है। निगेटिव अर्थ वाले विकल्प को नहीं चुनेंगे। ये देखिए, कट गया कट गया कट गया। देखिए, कहता है पुस्तकें पठित्वा पश्चात शंका समाधान चर्चयितुं प्रयत्न क्रियते, मैंने चर्चा में आने के लिए प्रयत्न करते हैं, गलत बात। तत्क्षणमेव गत्वा सज्जता कृत्वा शंका समाधाने क्रियते, तत्क्षण तुरंत ही, तत्क्षण रूप से जाने के लिए, मतलब प्रश्न पूछ लो और फटाक से जो है ना छुट्टी हो जाएगी, निकल जाएंगे। तो ऐसी बात है सजाने के लिए। तो तादृशान मतलब तीनों ही विकल्प निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, और यही हमारा उत्तर। और मिलते हैं पुनः दमदार कक्षा में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।